जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एकादशी व्रत पारण की चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी ने एकादशी का व्रत किया 24 फरवरी को, तो आपको पारण करना है 25 फरवरी को। लेकिन पारण किस प्रकार से करना चाहिए, पारण की विधि क्या होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। घड़े पे आपने स्थापना करके भगवान का पूजन किया था, जैसा कि विधान हमने भी बताया था। और अब उसका पारण किस प्रकार से करना है, पारण में क्या विशेष भोग भगवान को लगाना है, क्या विशेष मंत्र रहेगा, घड़े का क्या करना है, घड़े में जो जल भरा है उसका क्या करना है, घड़े में जो वस्तुएं डाली थी उनका क्या करना है, किस समय पर किस चीज को कहाँ रखना है और किस प्रकार से उनका विसर्जन करना है और अपने पारण को पूर्ण करना है, नियम क्या रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ना, उसकी महिमा बहुत अधिक है। उससे प्राप्त होने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो बहुत अधिक होते हैं। अब यदि कोई एक व्रत इतने पुण्य देता है तो उसके नियम तो कठिन होते ही हैं। और एकादशी का व्रत जब नियमों के अनुसार किया जाता है तभी तो वो शुभ फलदायक होता है, तभी उसके पूरे फल प्राप्त होते हैं। और पारण जो है वो किसी भी व्रत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण यदि सही प्रकार से किया जाए तभी आपको आपका व्रत जो है वो सफल माना जाता है। इसीलिए पारण की विधि का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। बड़े प्रयास के बाद हमारा ये वीडियो बनता है, तो आपसे एक निवेदन और है कि आप वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी हमें अपनी मेहनत सफल प्रतीत होती है। इसीलिए एक बार कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। जो एकादशी है इसको कहते हैं विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत जो द्वादशी युक्ता व्रत है वो 24 फरवरी को है और आज के दिन आप सभी ने व्रत किया होगा। इसकी विधि हमने बताई थी। दशमी को घड़े की स्थापना करनी है और एकादशी को पंचोपचार से भगवान का पूजन करना है, घड़े का पूजन करना है और कथा श्रवण करनी है। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपको पाठ सुनना है, विष्णु सहस्त्र नाम भी आपको सुनना चाहिए। हमने कथाएं भी आपके लिए उपलब्ध कराई थी। जो एकादशी की कथा है उसका वीडियो अपलोड कर दिया था, आप सभी ने सुना होगा। हमने विष्णु सहस्त्र नाम भी आपके लिए रिकॉर्ड करके और अपलोड किया था, आप उसका भी श्रवण कर रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो प्रयास कीजिए, समय निकाल के उसका श्रवण कीजिए, क्योंकि एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का फल अधिक बताया गया है। एकादशी व्रत वाले दिन से हम आरंभ करेंगे कि अब आगे के क्या नियम हैं, फिर हम पारण पर आएंगे, पारण की पूजा करेंगे और पारण के नियमों पर आगे आएंगे। तो एकादशी का आपने व्रत अब कर लिया है, कथा आपने सुन ली होगी, पूजन आपने कर लिया होगा जब तक कि हमारा ये वीडियो आपको प्राप्त होगा। पूजन करने के बाद जैसा कि कथा में वृतांत आया था, आपके सवाल भी थे कि कथा में लिखा है पंडित जी क्या करें, कथा में तो वर्णन आता है कि आपको सारा दिन घड़े के पास ही बिताना चाहिए, परंतु आज के समय में क्या ये संभव है? देखिए, हमें समय अनुसार कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना होता है। ये सही है कि कथा में वर्णन आता है कि आपको घड़े के पास ही पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, परंतु आपके लिए जो रोजगार है उसको देखना आवश्यक है। कार्यालय जो आपका है, जहाँ पे आप काम करते हैं, उसको देखना आवश्यक है। ऑफिस जाते हैं उसको देखना आवश्यक है। तो जो भी आपका रोजी रोटी का क्षेत्र है, कार्य है, कार्यस्थल है, आप उसको कीजिए। ध्यान रखिए कि जब आप रोजगार के स्थल पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं ना, बस शांत चित्त रहें, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए ही समय को व्यतीत करें, अपने काम पर ध्यान दें, परंतु इधर उधर की बातें अर्थात मन आपका भक्ति में ही होना चाहिए। शांत चित्त रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करें, किसी पे क्रोध नहीं करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें और शांत चित्त मन से भक्तिमय भाव से अपने दिन को व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है। इसका पालन आपने दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना होता है और इसका पालन आप पारण तक करते रहेंगे। इस प्रकार दिन को व्यतीत करते हुए सायंकाल को जब भी आप घर पहुंचे
तो अधिक से अधिक समय घड़े के पास ही बैठें। अगर आप घर पर हैं, ऑफिस से आ गए हैं, तो आप घड़े के पास ही बैठें, वहीं आसन लगा के बैठ जाएं और वहीं पर अपना समय व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान के भजन चला लीजिए, सुन लीजिए, आप कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। कथा एक बार पुनः सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो कथा है ना, इसको जितना अधिक सुना जाता है उतना अधिक फलदायी इसको बताया गया है। जैसा कि कथा में भी वर्णन आता है कि इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। आपको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है केवल इस कथा के पठन या श्रवण मात्र से ही। आप व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी केवल इस कथा के सुनने से ही इतना फल प्राप्त होता है। तो जितना हो सके इसको सुनिए और रात्रि को जागरण करने का प्रयास कीजिए। ये भी वर्णन आता है। मैं देखिए विशेष रूप से इन नियमों पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कथा में जब से इस पर वर्णन आया है ना, तो हमारे बहुत से दर्शक हैं जो इस विषय पर पूछ रहे हैं कि पंडित जी क्या करें, हमें तो ऑफिस भी तो जाना है, कार्यालय भी तो जाना है, सुबह तो फिर रात को अगर जागरण करेंगे तो अगले दिन काम कैसे करेंगे। इसीलिए मैं इन मूल बिंदुओं पर आया हूँ जिनका वर्णन कथा में आया है। तो आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो। देखिए, आप रात्रि को जितना हो सके जागरण कीजिए, बाकी समय में आप शयन कीजिए। प्रयास कीजिए शयन वहीं कीजिए जहां आपने घड़ा स्थापित किए, घट स्थापना की है। पृथ्वी पर शयन की महिमा बताई गई है एकादशी व्रत में, तो वहीं पर आप जहां आपने घड़े को स्थापित किया है वहीं पर एक साइड में उसी कमरे में या उसी क्षेत्र में अपना आप वहां पर रात्रि को शयन कर लीजिए। पैर भगवान की तरफ नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा और आप वहीं शयन कीजिए। जितनी देर तक जागा जाए जाग लीजिएगा। 3, 4, 5 घंटे की नींद आवश्यक होती है तो आप उतनी देर के लिए बीच में सो जाइएगा। प्रयास कीजिएगा कि वहां पे दीपक जलता रहे, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो दीप जो अग्निदेव हैं वो जागृत हैं, वो देख रहे हैं। तो आप दीपक को अगर प्रज्वलित करके रखते हैं तो वह उत्तम रहेगा और आप पूरी रात ना जाग के अपने अनुसार सो सकते हैं। बस अधिक से अधिक समय आप वहां पर बिताएं, इसका आप ध्यान रखें। इस प्रकार से रात्रि को बिताते हुए अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में जो ना उठ पाएं वो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है ना, हमें सभी को साथ लेके चलना है। वो जनरेशन जो नई जनरेशन अभी आई है, जो अभी कॉर्पोरेट्स में जॉब करती है, जिनकी शिफ्ट का कोई पता नहीं है, रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं, कभी दिन में कभी रात में काम करते हैं, तो हमें उनके अनुसार भी जानकारी को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस प्रकार से जानकारी को लेके चलना है, हमारे धर्म को इस प्रकार से लेके चलना है कि उसके साथ भी हमारा जो धर्म है वो ताल से ताल मिला के चल सके। ऐसा ना हो कि हमारा जो धर्म है वो उनके रास्ते का रोड़ा बन जाए या हमारे धर्म को ये लगने लगे कि वो हमारे रास्ते का रोड़ा है। हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, उसके साथ ताल से ताल कैसे मिलानी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम अपने चैनल पर उसी प्रकार से जानकारी प्रसारित करते हैं जो सभी के सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा जा सके। इसीलिए आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाए, क्योंकि आप पता नहीं कितने बजे ऑफिस से आए हैं, कब सोए हैं, तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और जो लोग नाइट शिफ्ट करके आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि पंडित जी फिर कैसे करें पारण। तो आप ऐसा कीजिए, आप सुबह आए हैं तो आके पहले स्नान आदि कर लीजिए, पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद ही आप पारण करके सो जाइए, क्योंकि पारण तो सुबह सुबह हो ही जाएगा इस एकादशी का। सुबह का समय क्या रहेगा पारण का, इस विषय में हम भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी नियमों और पूजा विधि की चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाइए। जो कल की पूजा के पुष्प हैं उनको अभी आप हटा देंगे, आज नए पुष्प अर्पित करेंगे। जो लोटे में जल है उस जल को सूर्य को दे दीजिए और ताज़ा जल भर लीजिए, उसमें गंगा जल युक्त जल या त्रिवेणी युक्त जल भर लीजिए लोटे में, अच्छे से उसको मांज के साफ करके और पूजन के लिए बैठ जाएं। पान का पत्ता पुनः ले लीजिएगा, ताज़ा पत्ता रख लीजिएगा उसमें। बाकी सामग्री पहले से रही होगी, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, ये सभी सामग्री आपको पुनः लेके बैठना है। साथ में भगवान को भोग लगाने के लिए, पारण के लिए जो भोग लगाएंगे वह यदि बन गया है तो अभी भोग लगा दें, अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भोग लगा लीजिएगा। हम अभी आपको विधि बता देंगे किस प्रकार से क्या करना है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। सर्वप्रथम अपने हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, चम्मच से जल लीजिए, हाथ पे हाथ धो लीजिए और 3 बार जलाचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। इस प्रकार से 3 मंत्र पे आपने
जल आचमनी करनी है 1-1 चम्मच जल लेके, और लास्ट में आपने पुनः हाथ धो लेने हैं। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और अब हम आज का पारण दिवस पूजन आरंभ कर रहे हैं। भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराइए जिस प्रकार से हमने आपको बताया था। 1 चम्मच जल लीजिए, ओम पद्यम समर्पयामि, भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, भगवान को 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान को आपने पद्य, अर्घ और आचमनी कराया है। अब भगवान को स्नान कराएंगे। यहाँ पर जो लोग पहले से पूजन कर रहे हैं उनको ज्ञात होगा कि पहले से हमने भगवान की स्थापना कर रखी है, घड़े की स्थापना कर रखी है और हम उनका पूजन कर रहे हैं। परंतु जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि एकादशी का जो पूजन है ना, वो 2 दिवसीय होता है। तो एकादशी के दिन जब हमने पूजन की थी तो भगवान की स्थापना कर ली थी चौकी आदि लगा के, और हम वहाँ पर पूजन कर रहे हैं। यदि आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा था, इस विधि से नहीं किया है पूजन, तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा, उनको आसन दीजिएगा, आसन रूप में पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके जो विधि बताई जा रही है इससे आप पारण का पूजन कर लीजिएगा। घड़े का पूजन भी हम करेंगे। पहले भगवान श्रीहरि का पूजन आज करेंगे, उसके बाद हम घड़े का पूजन करेंगे। तो भगवान को आपने पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया है। अब भगवान को स्नान कराइए। स्नान के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और स्नान कराइए। स्नानम स्नानते जलम समर्पयामि, स्नान के लिए जल अर्पित किया। अब भगवान को सुगंध अर्पित कीजिए। इत्र लगाइए भगवान को। इत्र को किसी पुष्प पर या रुई के एक टुकड़े पे लीजिए और रुई के उससे भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र किस प्रकार से, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए। भगवान को प्रेम पूर्वक चंदन लगाएं। चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद पुष्पों की माला आपके पास है तो पुष्पों की माला पहनाइए। खुले पुष्प हैं तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्पम समर्पयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप जला लीजिएगा पूजन आरंभ करने से पहले, और दीपक आपने पहले से जला के रखा होगा। 24 घंटे का एकादशी के दिन ही आपने आरंभ कर दिया होगा। तो आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। जिन्होंने 24 घंटे का एकादशी का दिया नहीं जलाया है वो अभी दीपक प्रज्वलित करके और धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या, पीले रंग की कोई मिठाई है आपके पास तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। पीले रंग की मिठाई नहीं है तो आप फल भी अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री लीजिए और मिश्री भगवान को भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। ये पारण का भोग नहीं लगा रहे हैं, पूजा में जो नैवेद्य अर्पित होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। जल आचमनी कराइए। जल आचमनिम समर्पयामि, जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी के बाद तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल कैसे, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा राशि अर्पित कीजिए। दक्षिणा में जो भी आप अर्पित करना चाहें दक्षिणा अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से ये पूजन किया है। पूजन पूर्ण नहीं हुआ है पारण का, अभी केवल आपने भगवान का पूजन किया है। अब आपने जो घड़े की स्थापना की थी उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के लिए 3 बार जल के छींटे दीजिए उनको। पद्य, अर्घ, आचमनी के रूप में पुष्प ले लीजिए, पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिए। आप उन्हें पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कर रहे हैं। तिलक कीजिए, घड़े पे तिलक कीजिए और वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहना दीजिए, पुनः नई माला पहना दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो वह नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए। फल है तो फल अर्पित कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर दीजिए, और अगर ये ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। और पुनः जलाचमनी कराइए। एक बार फिर से जल के छींटे दे दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये पूजन
घड़े का किया आपने और भगवान श्री हरि विष्णु का किया आपने। इसके बाद आरती करेंगे। आरती के लिए थाली सजा लीजिए, कर्पूर से आरती करेंगे हम। आरती करने के बाद भोग लगाएंगे भगवान को, और भोग लगाने के बाद होगी आवश्यक प्रक्रिया जो होती है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के बिना जो व्रत का पूजन है ये पूर्ण नहीं होगा। पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसको करना बहुत आवश्यक है, वो करेंगे। तो भोग की थाली सजाइए। अब बात आती है भोग में क्या बनाना है जी, क्या लगाना है, किसका भोग लगाना है। भोग में देखिए, इस एकादशी पर विशेष रूप से एकादशी के दिन आपको मखाने और केसर की खीर का भोग लगाना था, हमने आपको बताया था। पारण वाले दिन खीर पूड़ी का विधान बताया गया है। इस एकादशी पर आप खीर पूड़ी का भोग लगाएं। खीर पूड़ी संभव ना हो तो आप पीले चावल, सभी एकादशियों के लिए उत्तम बताए गए हैं, पीले चावल बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। केवल फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। अन्यथा घर में जो भी सात्विक भोजन बना हो, किसी भी प्रकार का सात्विक भोजन आपने जो बनाया है उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिएगा। तुलसी का पत्ता रख के और भोग भगवान को अर्पित कीजिएगा। यहाँ पर एक बात बता दें, क्योंकि पारण आप सुबह सुबह करते हैं और सुबह सुबह ही पारण की विधि जो है, ये पूजन जो है किया जाता है, और कई बार आपका जो भोजन है थोड़ा देर से बनता है। यदि ये भोग नहीं बना है, अभी कुछ समय लगेगा, तो आप पुष्पांजलि के बाद भी भोग लगा सकते हैं। पूजन से आप फ्री हो जाएं, उसके बाद भी यह भोग की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। विधि बता देते हैं कि भोग सजाइएगा थाली में, उसको भगवान के सामने रखिएगा, तुलसी का पत्ता उसमें रखिएगा, और तुलसी का पत्ता उसमें रखने के बाद भगवान से प्रेम पूर्वक भोग लगाने का निवेदन कीजिए। प्रेम से भगवान को भोग लगाइए, अवश्य ही भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराने के लिए चम्मच में जल लीजिएगा और वह थाली के चारों ओर घुमा के 3 बार और छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार जलाचमनी करा के भगवान को प्रणाम कीजिएगा, और यह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला के आप बाकी लोगों को बांट दीजिएगा। घर में सभी लोग खा लेंगे। आगे की विधि बताते हैं। अभी आप पुष्पांजलि करेंगे भोग लगाने के बाद। अगर भोग आपके पास तैयार है तो भोग अभी लगा लीजिए और पुष्पांजलि कीजिए। अब पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, प्रेम से भगवान को निवेदन कीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे बोलते जाइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यत् भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न पूजन विधि जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी जीव हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में जैसी समझ आपने दी है, उसके अनुसार जैसी बन पड़ी है, वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। आप अंतर्यामी हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हे दयालु, हम पर दया कीजिए और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यदि कोई ऐसी गलती हो जो आपको ज्ञात हो कि भाई आपसे इस व्रत में ये गलती हो गई है, तो आप उसके लिए भी क्षमा याचना कीजिएगा, बताइएगा, भगवान को बोलिएगा, निवेदन कीजिएगा, प्रभु हमसे इस व्रत में ये त्रुटि हो गई अनजाने में, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। भगवान, हमारे पास ये केवल पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और खड़े खड़े ही 1, 3 या 5 परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम कीजिएगा। माताएं बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो दंडवत प्रणाम ना करें, बाकी सभी दंडवत प्रणाम कीजिएगा। ये यहाँ पर जो पारण की पूजा है वो समाप्त होती है। आगे की प्रक्रिया की बात करते हैं कि आगे इसके बाद आपको क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। पूजा समाप्त करने के बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस एकादशी पर घड़े की जो आपने पूजा की है ना, तो सर्वप्रथम ये जो घड़ा है, जब आप भोजन करा दें, अगर भोजन करा रहे हैं तो उनको भोजन कराइए। भोजन आदि करा के दक्षिणा के साथ यह घड़ा उनको दान कीजिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं तो जब आपने पूजन किया है उसी समय इस कलश को थोड़ा सा वहाँ से हिला दीजिए। इसको विसर्जन कहते हैं, जिससे कि इसका विसर्जन हो जाएगा। आप वहाँ से अपने स्थान से थोड़ा इसको हिला दीजिए। जो सतनजा है उसको भी किसी थैली में भर लीजिएगा
जौ हैं उनको भी भर लीजिएगा। घड़ा, सतनजा और जौ, ये सभी चीज़ें आप ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। ब्राह्मण आपके आसपास ना हो तो जो सतनजा या जौ हैं ये आप पक्षियों को दाने स्वरूप भी डाल सकते हैं। ऐसी स्थान पर डालिएगा जहाँ की पैरों में ना आए। और ये जो घड़ा है इसको आप मंदिर में या ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। साथ में कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि उन्होंने तांबे का या पीतल का घड़ा स्थापित किया है, उनको नहीं ज्ञात था कि ये दान देना है। यदि आप दान दे सकते हैं तो दान दे दीजिएगा, अन्यथा नहीं दे सकते हैं तो आप उसे अपने घर में रखिएगा। उसके स्थान पर कुछ दक्षिणा स्वरूप राशि आप ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। इस प्रकार से इस सामग्री का आपको निस्तारण करना है। बाकी जो सामग्री है पूजा में चढ़ी हुई, फल जो है उनको भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा, परिवार में बांट दीजिएगा। और बाकी जो पूजा की सामग्री है उसका आपको विसर्जन करना है। कलश में हमने चांदी का सिक्का रखने को कहा था या 1 रुपए का कोई सिक्का रखने को कहा था। यदि आपने सिक्का रखा है तो सिक्का जो है वो लाल वस्त्र में बांध के मस्तक से लगा के अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में आपकी तिजोरी को सदा भर के रखिएगा और आपके यहाँ बरकत ही बरकत होगी। इस प्रकार से सभी सामग्री का आपको करना है। ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कुछ दान अवश्य कीजिए। जैसे आप दूध का पैकेट ले लीजिए, बिस्किट साथ में रखिए और वह दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए, या आप बिस्किट आदि लीजिए और उसके साथ दक्षिणा रख के वह दान कर दीजिए। फल भी आप दक्षिणा रख के दे सकते हैं, परंतु खाने पीने की कोई वस्तु के साथ दक्षिणा स्वरूप राशि अर्पित आपको ब्राह्मण को अवश्य ही करनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आप ब्राह्मण के निमित्त यदि कोई भी दक्षिणा राशि आदि भेजना चाहते हैं तो जानकारी प्रदान की गई है, वहां से आप जानकारी ले लीजिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम यहां से आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, आप उस पर वह दक्षिणा हमें भेज सकते हैं। अब बात आती है कि आपने पारण कैसे करना है, कब करना है, समय क्या है और अन्य नियम क्या रहेंगे। देखिए, पारण के लिए आप बैठ जाइएगा, आसन लगा के बैठ जाइएगा, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जप कीजिएगा और तुलसी के पत्ते का खाने के बाद पानी पी लीजिएगा। इस प्रकार से आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आहार आपने लेना है, जिससे आपने भोग लगाया है भगवान को, सबसे पहले वह खाइएगा। उसके बाद घर में जो भी आपके पास खाना बना हो वो खा सकते हैं। पारण के समय जो आहार आप ले रहे हैं ध्यान रखिएगा वह सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज आदि उसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपने पारण करना है। अब बात आती है कि करना कब है। देखिए, पारण के जो समय का निर्धारण है ना, वो होता है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकल जाने के बाद पारण करना चाहिए। इन नियमों को हमें मुख्य रूप से मानना होता है। इन तीनों नियमों को ध्यान में रखते हुए जो पारण का समय 25 फरवरी को निकला है वो रहेगा 6:50 से और 9:17 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियां आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर सभी जानकारियां पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही दी जाती हैं। मनगढ़ंत या इधर उधर से कोई बातें नहीं की जाती हैं। तो सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जय श्री कृष्ण।